Hi everyone, welcome to the fifth part of fixed income, that is introduction to fixed income chapter. And आज हम बात करने वाले हैं about matrix pricing. Matrix pricing का हम एक और नया मेथड देखेंगे, how actually this is used to price and freshly issued bond, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये मेथड क्यों यूज़ होता है. कोई भी बॉन्ड का YTM कैसे डिसाइड होता है. गवर्नमेंट बॉन्ड आपको कुछ दे रही है और एक कंपनी क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, तो उस केस में हम गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं. दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज स्प्रेड. Spread of a corporate bond is the additional yield provided by corporate bond as compared to benchmark. वो benchmark जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है या फिर स्वैप रेट हो सकता है, बट प्रोवाइडेड कि उसकी मेच्योरिटी सेम हो. सेम मतलब अगर मैं 5 ईयर का बॉन्ड ले रहा हूँ तो मैं 5 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड लूँगा या 5 ईयर स्वैप रेट लूँगा. स्वैप रेट क्या होता है जो हम आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं. बट बेंचमार्क प्लस समथिंग इज नोन एज कॉर्पोरेट यील्ड. दैट समथिंग इज नोन एज स्प्रेड. एंड बेंचमार्क कैन बी आइदर गवर्नमेंट बॉन्ड और इट कैन बी स्वैप रेट, राइट. लेट्स से 5 ईयर का ट्रेजरी बॉन्ड इतना है और 5 ईयर का कॉर्पोरेट बॉन्ड इतना है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज स्प्रेड. एक फर्म है जो कि एक नए बॉन्ड के साथ आ रही है, तो एक इन्वेस्टर चाहता है कि इसमें इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कितने प्राइस पे बॉन्ड को इशू करना चाहिए. लेट्स से एक बीबी रेटेड फर्म है जो कि 5 ईयर का, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, 5 ईयर का 6% 1000 रुपीज़ फेस वैल्यू के साथ एक बॉन्ड ला रही है, तो इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए. इसके लिए क्या चाहिए, 5 ईयर का ट्रेजरी प्लस 5 ईयर का स्प्रेड, राइट. क्योंकि मार्केट में 5 ईयर का बॉन्ड नहीं है, इसलिए स्प्रेड को हम इंटरपोलेशन मेथड से निकालेंगे जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था. हाउ, लेट्स से 5 ईयर की ट्रेजरी इज 10, सो हमारा आंसर क्या होगा, 10% प्लस समथिंग मतलब 5 ईयर का स्प्रेड. 5 ईयर का स्प्रेड कैसे निकलेगा. लेट्स से 5 ईयर का स्प्रेड नहीं पता हमें, ऑब्वियसली पता होता तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हमें लेट्स से 4 ईयर का स्प्रेड पता है. 4 ईयर का स्प्रेड कैसे आएगा, 4 ईयर का कॉर्पोरेट बॉन्ड, 4 ईयर का ट्रेजरी. ऑब्वियसली बीबी रेटेड होना चाहिए, जो रेटिंग मेरी है वही रेटिंग वाला मुझे ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग. तो 4 ईयर की ट्रेजरी, 4 ईयर का बीबी रेटेड बॉन्ड, इसका जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज स्प्रेड. सिमिलरली मैंने 6 ईयर का भी एक स्प्रेड निकाल दिया. 6 ईयर ट्रेजरी, 6 ईयर बॉन्ड, उसका डिफरेंस निकाला. लेट से वो स्प्रेड आ गया 1.8, इसका स्प्रेड आ गया 1.9. 4 ईयर का स्प्रेड 1.9 है, 6 ईयर का स्प्रेड 1.8 है. तो बताओ 5 ईयर का स्प्रेड कितना हुआ. सिंपल मैथ्स, इंटरपोलेशन, यूनिटरी मेथड, एवरेज इनका कर दो, हर तरह से आंसर सेम आएगा, 1.85. तो मैं अपने बॉन्ड को जब लॉन्च करूंगा तो उसकी YTM कितनी रखूंगा, 10% प्लस 1.85. इंटरपोलेशन से जो हमारा आंसर है, तो 11.85 शुड बी I/Y, 1000 शुड बी FV, 5 शुड बी N, 60 शुड बी PMT, एंड वी विल कंप्यूट इट्स प्राइस. इस तरीके से हमारा प्राइस आ जाएगा और इस प्राइस में हम अपने बॉन्ड को मार्केट में इशू कर देंगे. दिस इज हाउ प्राइसिंग ऑफ अ बॉन्ड इज एक्चुअली डन. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज यील्ड मेजर्स. यील्ड मेजर्स क्या होते हैं, एक्चुअली मार्केट में बहुत लोग होते हैं, उनका तरीका बहुत डिफरेंट होता है रिटर्न को देखने का. मैं देखता हूँ साल में कितनी रिटर्न है, मैं देखता हूँ पैसे लगाए उस पर कितनी रिटर्न है, मैं देखता हूँ पैसे लगाए रिटर्न कुछ मिली कुछ नहीं मिली उसका क्या रिटर्न है. तो तरीके देखने के अलग अलग होते हैं. होप लग रहा होगा कि ये जो मैंने बात बोली समझ नहीं, कोई बात नहीं, विद इन 2-3 मिनट्स मेरी बात भी क्लियर हो जाएगी व्हाट आई वांटेड टू कन्वे. बट आपको एक चीज़ समझनी है कि लोग अलग होते हैं, लोग अलग अलग रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए ये जो LOS है, LOSD, LOSF जो है हमारा वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिस वजह से हम ये चीज़ को स्टडी कर रहे हैं. बॉन्ड को कंपेयर नहीं कर सकते डॉलर टर्म्स में. एक $95 का बॉन्ड है और एक $1040 का बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड बढ़िया, यू कांट एक्चुअली टेल. कैसे मेजर करते हैं, YTM की हेल्प से. YTM में भी दिक्कत होती है, हो सकता है एक सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड हो, एक एनुअल कूपन बॉन्ड है, एक क्वार्टरली कूपन बॉन्ड है, एक मंथली कूपन बॉन्ड है. तो सबको पहले हमें एनुअलाइज करना पड़ेगा, एक सेम मेट्रिक पे लाना पड़ेगा एंड उसको फिर हम मेजर कर सकते हैं. सेम मेट्रिक पे कैसे लाएंगे, कन्वर्ट करके. कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, TVM चैप्टर में जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा हाउ दिस कन्वर्जन इज एक्चुअली डन. Next, moving on to the yield on fixed coupon bonds. This is very important theoretical wise. देखिए कभी कभी क्या होता है, कूपन डेट हॉलीडे वाले दिन हो सकती है. लेट्स से 26 जनवरी,
26 जनवरी को एक कूपन अनाउंस हुआ कि 26 जनवरी को देंगे, लेकिन 26 जनवरी को देना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में या तो एक दिन पहले या एक दिन बाद अकॉर्डिंगली एज पर द रूल्स जो कि हम आगे करेंगे वहाँ पे हम पेमेंट देते हैं। तो एक होता है एक्चुअल डेट और एक होता है कूपन डेट। जब कूपन डेट देखते हैं 26 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कब पॉसिबल है? एक्चुअल में 25 को पॉसिबल है। तो जब 25 को पॉसिबल है एक्चुअल, उसे कहते हैं ट्रू यील्ड। जब हम डेट में हम एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं बट नॉट द एक्चुअल डेट ऑफ कूपन। लेकिन कोई कहता है नहीं यार मुझे छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक्चुअल डेट देखूंगा, आई विल इग्नोर एनी हॉलीडेज, दैट इज नोन एज स्ट्रीट कन्वेंशन यील्ड। कैसे प्रैक्टिकली होता है? प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है। जब डेज गिनोगे तो 25 तक गिनोगे एक में, दूसरे वाले में 26 तक गिनोगे, एज सिंपल एज इट। इनमें से सही कौन सा है? सही गलत कुछ नहीं है, सबकी अपनी अप्रोच है। मुझे छुट्टी वाला मुझे छुट्टी के साथ चाहिए, मुझे बिना छुट्टी के चाहिए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता एक दिन से क्या होता है, या मुझे तो डेट के हिसाब से चाहिए, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है, ऑड रीज़न। बट यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर कि हाउ दिस इज डन। यू माइट बी सेइंग कि इतनी सारी चीज़ें आ रही है, हाउ टू रिमेंबर? सी आउट ऑफ द होल CFA सिलेबस 90-95% थिंग्स आर देयर जो कि याद नहीं करनी पड़ेंगी, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो मेक श्योर यू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर जिसमें आप अलग से ये चीज़ों को लिखें, ताकि मेक श्योर यू रिवाइज देम, रीड देम 5 टाइम 10 टाइम 20 टाइम, जिससे क्या होगा, इंटरनलाइज हो जाएंगी ये चीज़ें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रेजरी एंड कॉर्पोरेट यील्ड। जब भी ट्रेजरी यील्ड होती है एक्चुअल बाय 365 होती है, कॉर्पोरेट 30/360 होती है। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो देख लो, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है हाउ इट इज डन कि 30 का मतलब क्या होता है, एक्चुअल बाय 365 क्या होता है। क्वेश्चन आ सकता है कॉर्पोरेट यील्ड इतनी है, बताओ ट्रेजरी यील्ड कितनी हुई? तो कॉर्पोरेट को ट्रेजरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जब मैंने कॉर्पोरेट यील्ड निकाला था तब मैंने डिवाइडेड बाय 360 किया था, तो इस डिवाइड का इफेक्ट को हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 360 कर दूंगा। और मुझे ट्रेजरी चाहिए, ट्रेजरी में डिवाइड बाय 365 होता है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 365 कर दूंगा। तो कॉर्पोरेट से ट्रेजरी में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला विल बी कॉर्पोरेट इंटू 360/365 विच विल बी इक्वल टू ट्रेजरी। अगला कॉन्सेप्ट आता है करंट यील्ड एंड सिंपल यील्ड। बस ये लास्ट चीज़ है जो कि आपको याद करने वाली होगी। एक तो था आपका ये स्ट्रीट कन्वेंशन ट्रू यील्ड, और दूसरी चीज़ है करंट यील्ड एंड सिंपल यील्ड। करंट यील्ड कहता है आज की रिटर्न बताओ, पैसे कितने लगाए और कमाया कितना इस साल, कमाया कितना इस साल। मेक श्योर रिमेंबर साल, आई हैव सेड। एक बॉन्ड है 92 पे इशू हुआ है और उसका 4% सेमी एनुअल कूपन है। 4% सेमी एनुअल कूपन मतलब 6 मंथ्स बाद 2 रुपीज़, 6 मंथ बाद 2 रुपीज़, टोटल साल में कितने मिले? 4। यहाँ पे आएगा एनुअल कूपन। एनुअल कूपन मतलब पूरे साल में कितने कूपन मिले, नॉट कि एक पीरियड में कितने कूपन मिले। एनुअल कूपन डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू 100। एनुअल कूपन डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू 100, दैट इज नोन एज करंट यील्ड। क्वेश्चन का करंट यील्ड, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट कम्स इज सिंपल यील्ड। सिंपल यील्ड का फॉर्मूला बहुत नॉन सिंपल है, बट सिंपल यील्ड की एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, दैट्स वाई द नेम सिंपल यील्ड। सिंपल यील्ड कहता है आप ये ना पागल बना रहे हो। कैसे? लेट्स से ये बॉन्ड है वो 92 में इशू हुआ है और आफ्टर लेट्स से 4 years ये बॉन्ड 100 पे रिडीम हो जाएगा। एंड वी नो बाय द कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कि डिस्काउंट वाला बॉन्ड है वो 100 चला जाएगा, प्रीमियम वाला बॉन्ड है वो भी 100 चला जाएगा। कांस्टेंट प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी, दैट्स द कॉन्सेप्ट नेम, राइट? जिसने टाइप कर दिया दैट्स वेरी गुड, यू आर एक्चुअली नॉट जस्ट वॉचिंग द वीडियोज बट एक्चुअली रिमेंबरिंग द थिंग्स। ये 92 का बॉन्ड है, इशू हुआ, 4 years का बॉन्ड है और 100 में रिडीम होगा। तो कह सकते हैं कि एवरी ईयर ये बॉन्ड की वैल्यू 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ बढ़ेगी, ऑल्दो लीनियरली नहीं बढ़ती, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर सेइंग 2 2 2 2 इस तरीके से 100 की तरफ जाएगा। तो एक्चुअल में इस साल मैंने कितना कमाया? कूपन तो कमाया ही कमाया प्लस 2 रुपीज़ और कमाया। दिस इज नोन एज सिंपल यील्ड। सिंपल यील्ड मीन्स जो आपका करंट यील्ड है, करंट यील्ड में ऊपर वाले न्यूमरेटर में हम एक चीज़ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ऐड भी करेंगे, लेस भी कर सकते हैं। अगर प्रीमियम है, अगर आपने ये बॉन्ड लेट से 108 में इशू हुआ होता तो बॉन्ड की वैल्यू कम होती जाती, तो यहाँ पे मैं इसको माइनस करता। ऐड या लेस करेंगे, कितना ऐड या लेस करेंगे इसको फॉर्मूले में मैं लिखता हूँ, एनुअल कूपन प्लस फेस वैल्यू माइनस
प्राइस डिवाइड बाय n डिवाइड बाय प्राइस इनटू 100। ये तो किया हमने। 100 माइनस 92 डिवाइड बाय 8, दिस इज 4 कूपन, दिस इज 92। फॉर्मूला वाइज देखें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्या फॉर्मूला है, बट हमें तो फॉर्मूला याद नहीं करना ना, हमें तो सिर्फ एक फील चाहिए इस चीज़ की, हाउ दिस होल कॉन्सेप्ट एक्चुअली कम्स इनटू पिक्चर। होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो थोड़ा सा टफ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊंगा, दैट इज यील्ड ऑन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स या फ्लोटिंग रेट नोट्स ये आपकी फिक्स्ड इनकम का भी एक बहुत अच्छा बेस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।